पास्ट में टेंस नंबर 2 दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वो सारे काम आते हैं जो कि पास्ट में हो रहे थे। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पास्ट रनिंग लाइफ, पास्ट रनिंग लाइफ मतलब पास्ट में जब हम किसी भी काम के लगातार चल रहे होने की बात करते हैं, कोई भी काम लगातार हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस से बात करते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो हमारा डिस्कशन होता है वो होता है वॉज और वर से। वॉज वर हमें पास्ट में ये बताते हैं कि पास्ट में किसी भी काम को किया जा रहा था या फिर कोई काम हो रहा था या फिर हम किसी काम को कर रहे थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो हमने पढ़ा था कि इज़-एम-आर हमें ये बताते हैं कि प्रेजेंट में किसी भी काम को किया जा रहा है। इज़-एम-आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, हमें ये बताते हैं कि प्रेजेंट में किसी भी काम को किया जा रहा है। वहीं अगर हम इसको पास्ट में लेकर आते हैं तो ये पास्ट में हो जाता है वॉज वर। इज़-एम-आर का जो सेकंड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं वॉज वर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा। इधर प्रेजेंट में इज़-एम-आर के साथ में वर्ब का आईएनजी, और पास्ट में जब हम इज़-एम-आर को लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा वॉज वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। पहले तो होगा सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब प्रेजेंट में आई के साथ में हम लगाते हैं एम। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो, ही, शी, इट, तो उसके साथ में हम लगाते हैं इज़। और सब्जेक्ट प्लूरल हो लाइक यू, वी, दे, उसके साथ में लगाते हैं आर। तो ये तो कहानी हुई प्रेजेंट की। लेकिन पास्ट में हम इसको लेकर आएंगे जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ में हम लगाएंगे वॉज। जैसे आई, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो वॉज का यूज़ होगा। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ में हमें लगाना है वर। जैसे यू, वी, दे, एक्सेट्रा। ओके। तो जब हम पास्ट में कोई भी काम चल रहा होता है उसकी बात करते हैं तो वॉज वर और वॉज वर के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा के हमें बात करनी होती है। तो किसी काम को कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट है, उसी को पास्ट में ले गए तो किसी काम को कर रहे थे, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। सेंटेंस का डिफरेंस हम देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग, और इसी को पास्ट में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा I was speaking, I was speaking। इसका मतलब हो गया कि मैं बोल रहा था। ही बोल रहा है तो he is speaking। शी बोल रही है तो she is speaking। आप बोल रहे हो तो you are speaking। यहाँ लेकर आएंगे तो she was speaking, he was speaking। आप बोल रहे हो तो you are speaking, और पास में लेकर आएंगे तो आर का हो जाएगा वर, तो you were speaking। तो पास्ट में जब हम किसी काम के लगातार चल रहे होने की बात करते हैं तो उसमें हम was वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग, मैं स्टडी कर रहा था तो आई वॉज, इधर लगा देंगे आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग। वो स्टडी कर रहा था तो ही वॉज स्टडिंग, वो स्टडी कर रही थी तो शी वॉज स्टडिंग। मैंने बोला आप स्टडी कर रहे थे तो यू वर स्टडिंग, यू वर स्टडिंग। और हम स्टडी कर रहे थे तो वी वर स्टडिंग, और वे स्टडी कर रहे थे तो दे वर स्टडिंग। तो ये हुए अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इन्हीं को अगर हमें करना है नेगेटिव, तो नेगेटिव करने पर हमें सिंपल वॉज और वर के साथ में नॉट लगा देना है। तो ये सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव हो जाएंगे। जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं कॉन्सेप्ट सेम है। मैं स्टडी कर रहा था तो आई वॉज स्टडिंग, मैं स्टडी नहीं कर रहा था तो आई वॉज नॉट स्टडिंग। ही स्टडी कर रहा था तो ही वॉज स्टडिंग, ही स्टडी नहीं कर रहा था तो ही वॉज नॉट स्टडिंग। आप स्टडी कर रहे थे तो यू वर स्टडिंग, आप स्टडी नहीं कर रहे थे तो यू वर नॉट स्टडिंग। आप बोल रहे थे तो यू वर स्पीकिंग, और आप नहीं बोल रहे थे तो यू वर नॉट स्पीकिंग। सिंपल हमें वॉज और वर के साथ में नॉट जोड़ देना है, जैसे हम इज़-एम-आर के साथ में प्रेजेंट में नॉट जोड़ देते हैं। ऑलराइट, अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमें इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो अगर,
तो इंटेरोगेटिव में हमें वॉज वर्ब को निकाल के आगे रख देना है। वॉज वर्ब ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं इन्हीं को निकाल के सब्जेक्ट के पहले रख देना है। ओके, तो देखिए ये वॉज है और ये वर है, तो जब हमने वॉज वर्ब को निकाल के इन सब्जेक्ट से पहले रख दिया तो ये बन गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, जैसे मैं बोल रहा था तो आई वॉज स्पीकिंग, तो वॉज को निकाल के पहले रख दिया तो वॉज आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं हम यहाँ पर। आप बोल रहे थे तो यू वर स्पीकिंग, क्या आप बोल रहे थे, तो यहाँ पर वर को निकाल के रख लिया तो वर यू स्पीकिंग, क्या आप बोल रहे थे, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो वॉज वर्ब को जब हम इसमें निकाल के आगे रख लेंगे तो यही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी को हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो इस नॉट को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया फिर इसमें। तो सेंटेंस हमने बनाया, क्या आप बोल रहे थे तो वर यू स्पीकिंग, और क्या आप नहीं बोल रहे थे तो वर यू नॉट स्पीकिंग। तो सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट को जोड़ देना होता है। और जब डबल इंटेरोगेटिव हमें बनाना है तो जो ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है उसी के पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को इंक्लूड कर दिया। आप क्यों बोल रहे थे तो वाई वर यू स्पीकिंग, आप कैसे बोल रहे थे तो हाउ वर यू स्पीकिंग। तो यहाँ हमें हाउ, वाई, वेयर ये सब लगा लेना है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो अभी इस पिक्चर में हमने जो समझा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम बात करते हैं पास्ट रनिंग लाइफ की। पास्ट रनिंग लाइफ मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था या फिर हम किसी काम को कर रहे थे। फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, हो सकता है नहीं भी। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होता है तो वॉज का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर का यूज़ करते हैं, और इनके साथ में फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमें जोड़ना होता है। इसी को नेगेटिव करना है हमें तो वॉज नॉट और वर नॉट कर दिया, मतलब वॉज वर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ में हमें नॉट जोड़ दिया। अगर क्वेश्चन करना है तो वॉज वर को निकाल के हमने आगे रख लिया, ये जो वॉज वर हैं इन्हीं को निकाल के आगे रख लिया क्वेश्चन करना है तो। ऐसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के सारे सेंटेंसेस को बनाते हैं। आगे चलते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जिसमें इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव हर तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा। तो इन सेंटेंस को हम बना के देखते हैं। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट मेकिंग देम। तो पहला सेंटेंस है हमारा, क्या वो रो रहा था। इस सेंटेंस का नेचर हमने समझा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। क्यों इंटेरोगेटिव है, क्योंकि ये क्या वर्ड यहाँ पर आ रहा है ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव है तो वॉज वर्ब को हमें निकाल के आगे रखना है, तो वॉज आएगा कि वर आएगा ये हमें पता पड़ेगा सब्जेक्ट से। क्या वो रो रहा था, अब यहाँ पर क्या वो रो रहा था, मतलब हमें ये सेंस मिल रहा है कि वो ही होगा, वो रो रहा था तो ही की बात हो रही है, तो ही के साथ में वॉज आता है तो वॉज को ही निकाल के हम आगे रख लेंगे, वॉज ही। अब वीप का मतलब होता है रोना, वीप में आएंगे लगा दिया, वीपिंग, या फिर एक वर्ड और होता है क्राई, क्राइंग, इसका मतलब भी रोना होता है। तो वॉज ही वीपिंग या फिर वॉज ही क्राइंग, दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वीपिंग या फिर क्राइंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वो नाच रहे थे। अब वो नाच रहे थे ये हमारा पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं इसको। तो वे नाच रहे थे, वे नाच रहे थे तो वे को बोलते हैं हम दे। अब दे के साथ में क्या आता है, पास्ट में वर का यूज़ होता है। अब वर्ब क्या है हमारी, नाचना, नाचने को बोलते हैं डांस, तो दे वर डांसिंग, वे नाच रहे थे। तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, हम सड़क पर नहीं चल रहे थे। अब नहीं चल रहे थे, देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज नॉट, तो वॉज और वर के साथ में नॉट लगा देंगे तो वॉज नॉट और वर नॉट हो जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट देखा हमने क्या है, वी, सड़क पर नहीं चल रहे थे तो वी के साथ में पहले तो हमने वर नॉट लगा लिया, वर नॉट, वी वर नॉट। अब चलने को बोलते हैं, सड़क पर चलना, उसको बोलते हैं वॉक, वॉक में एनजी लगाया तो क्या हो गया, वॉकिंग, वी वर नॉट वॉकिंग, कहाँ पर, सड़क पर, तो ऑन द रोड, वी वर नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। ओके, तो ये बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा, लोग शराब पी रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, लोगों को हम बोलते हैं पीपल। ओके, पीपल्स नहीं होता है, पीपल्स का मतलब नेशंस होता है, यहाँ पर हमें पीपल का यूज़ करना है जिसका मतलब लोग होता है। तो शराब पीने को बोलते हैं टेक लेकर, या फिर एक वर्ड होता है ड्रिंक, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो पीपल की हम बात करें तो पीपल के साथ में हमने वर लगा लिया, शराब पी रहे थे तो पीपल वर्ड। अब टेक लेकर का मतलब होता है शराब पीना, लेकर का मतलब होता है शराब, राइट, लेकर। अब शराब को पीना तो टेक, आईएनजी लगा दिया तो टेकिंग, तो पीपल वर टेकिंग लेकर, लोग शराब पी रहे थे।
अगर आप इसमें ड्रिंकिंग भी लगाओगे तो फिर ड्रिंकिंग में ये कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ड्रिंक तो हम पानी पीने के लिए भी लगाते हैं, ड्रिंक हम जूस पीने के लिए भी लगाते हैं, तो वो वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने यहाँ पर क्लियर कट एक वर्ड रख दिया, टेक लिकर। टेक लिकर का मतलब शराब पीना ही होता है। तो पीपल वर टेकिंग लिकर, लोग शराब पी रहे थे। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या तुम किताब खरीद रहे थे। इंटेरोगेटिव है क्योंकि क्या का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, यू के साथ में क्या आता है वर, तो हो गया वर यू। अब वर्ब लगानी है हमें आईएनजी के साथ में, तो वो अब खरीदना, खरीदने को हम बोलते हैं बाय, बाय में आईएनजी लगाया तो क्या हो गया बाइंग। इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, क्या, क्या तुम किताब खरीद रहे थे, तो बाय द बुक होता है, तो बाइंग द बुक। ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही लगा दिया। तो वर यू बाइंग द बुक, क्योंकि इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट पर आ जाइए, मैं किताब नहीं खरीद रहा था, नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज नॉट या फिर वर नॉट। सब्जेक्ट देखते हैं क्या है आई है, आई के साथ में हमको वॉज नॉट का यूज़ करना होता है, तो आई वॉज नॉट, हाँ अब किताब नहीं खरीद रहा था तो आई वॉज नॉट बाइंग बुक, बाइंग बुक, फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट है, क्या बच्चे दरवाज़ा खटखटा रहे थे। इंटेरोगेटिव है, सब्जेक्ट क्या है बच्चे, चिल्ड्रन, क्योंकि ये वर्ड जो है वो लगता सिंगुलर है लेकिन ये होता प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो क्योंकि ये वर्ड प्लूरल है तो इसीलिए हम इसके साथ में वर का यूज़ करेंगे, तो वर चिल्ड्रन। अब दरवाज़ा खटखटाने को बोलते हैं नॉक द डोर, तो नॉक, नॉक को हम आईएनजी के साथ में जोड़ेंगे तो नॉकिंग हो जाएगा, नॉकिंग द डोर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो वर चिल्ड्रन नॉकिंग द डोर, क्या बच्चे दरवाज़ा खटखटा रहे थे। डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें जो ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लें हम, क्या बच्चे दरवाज़ा खटखटा रहे थे, वर चिल्ड्रन नॉकिंग द डोर, हमने यहाँ पर एक वर्ड लगा दिया वाई, वाई का मतलब क्यों, वाई वर चिल्ड्रन नॉकिंग द डोर। अब इसका मतलब हो गया बच्चे दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे थे, बच्चे दरवाज़ा कैसे खटखटा रहे थे, हाउ वर चिल्ड्रन नॉकिंग द डोर, बच्चे दरवाज़ा कितना खटखटा रहे थे, हाउ मच वर चिल्ड्रन नॉकिंग द डोर, बच्चे दरवाज़ा कब खटखटा रहे थे, व्हेन चिल्ड्रन नॉकिंग द डोर। ऐसे हमें इसको डबल इंटेरोगेटिव कर लेना है। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें हम पास में किसी भी काम के चल रहे होने की बात करते हैं कि कोई काम हो रहा था, हम किसी काम को कर रहे थे या फिर कोई काम चल रहा था। इसमें हम वॉज वर से बात करते हैं, वॉज वर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वॉज का यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर का यूज़ करते हैं। मना करना होता है तो वॉज नॉट और वर नॉट कर देते हैं, वॉज वर के साथ में नॉट लगा लेते हैं। जब हमें क्वेश्चन बनाना होता है तो हम वॉज वर को ही निकाल के आगे रख लेते हैं। जब डबल इंटेरोगेटिव करना है तो क्वेश्चन वर्ड को आगे पुट कर देते हैं जो ऑलरेडी इंटेरोगेटिव होता है उसमें।